हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ये मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग रोशीज पर्पल आउटफिट डिज़ाइनिंग। सो प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। सो गाइस, इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। एंड गाइस, इस फैब्रिक पर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एंड इस फैब्रिक का जो पैटर्न है वो रोशी के आउटफिट से काफ़ी मैच हो रहा था। सो हमने यहाँ पर 2 मीटर नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। एंड गाइस, लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। ये काफ़ी स्मूथ फैब्रिक है एंड इस फैब्रिक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। सो हमने लाइनिंग एंड ट्राउज़र दोनों के लिए 3 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। सो गाइस, सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेना है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। एंड अब हम कुर्ती की लेंथ मार्क करेंगे। सो हमने यहाँ पर कुर्ती की लेंथ 39 इंचज़ ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये एक शॉर्ट कुर्ती है, सो हम इसकी लेंथ कम रखेंगे। 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक की विड्थ 13 इंचज़ है। एंड अब हम यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग करेंगे। सो 2.5 इंचज़ पर हमने नेक विड्थ मार्क की है एंड 3.5 इंचज़ पर हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है। हाफ इंचज़ पर हमने शोल्डर डीप मार्क करते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। एंड हमने आर्म होल के लिए 7 इंचज़ पर मार्क किया है एंड इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, अब आपकी जो भी मेजरमेंट है उसमें 2 इंचज़ लूजिंग ऐड करते हुए 4 से डिवाइड करना है एंड इस तरह से मार्किंग कर लेना है। सो गाइस, 2 इंचज़ मार्जिन ऐड करते हुए हमने यहाँ पर कुर्ती की मेज़रमेंट मार्क कर ली है। एंड अब हम यहाँ पर आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ पर 0.75 पर मार्क किया है। एंड आर्म होल कर्व शेप से हमें इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। एंड हाफ इंचज़ अंदर की साइड मार्क करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पर आर्म होल शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर स्लिट्स की विड्थ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 12 इंचज़ पर मार्क किया है। एंड हमें इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, ये हमारी हल्की सी ए लाइन कुर्ती रहेगी। इस तरह से हमें दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें कुर्ती की कटिंग करना है। सो फर्स्टली हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। सो उसके लिए हमें बैक पार्ट को इस तरह से हटाते हुए फ्रंट पार्ट को रखना है। एंड यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। एंड कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमें लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है। एंड हमें लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग करना है। सो हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमें लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक का फ्रंट पार्ट लेना है। एंड इस तरह से हमें दोनों ही पार्ट्स को रखते हुए पिन की हेल्प से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। सो इस तरह से हम पिन लगाते हुए फैब्रिक को सेट कर लेंगे। सो पिन लगाने के बाद हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है। एंड हमें नेक शेप ड्रॉ करना है। सो नेक विड्थ हम 2.5 इंचज़ लेंगे एंड हमने नेक लेंथ 3 इंचज़ ली है। सो इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, नेक शेप ड्रॉ करने के बाद हमें नेक के सेंटर से हाफ इंचज़ का गैप छोड़ते हुए इस तरह से एक मार्क कर लेना है। एंड यहाँ पर हम 1.5 इंचज़ पर एक मार्क करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें नेक की कटिंग कर लेना है। एंड कटिंग करने के बाद हम नेक को इस तरह से स्टिच करेंगे।
सो गाइस नेक को स्टिच करने के बाद हमें नेक पर इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। एंड कट लगाने के बाद हम फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करेंगे। यहाँ हमें नेक पर ऊपर की साइड से भी इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है, जिससे नेक पर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। सो यहाँ पर स्टिचिंग लगाने के बाद हमें बैक नेक की कटिंग करना है। बैक नेक की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए पिन की हेल्प से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। एंड पिन लगाने के बाद हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है। एंड हमने यहाँ पर नेक विड्थ 2.5 इंचेस ली है एंड हमने नेक लेंथ 3 इंचेस ली है। सो इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है एंड नेक की कटिंग कर लेना है। सो कटिंग करने के बाद हम नेक को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर भी छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं एंड नेक को राइट साइड से टर्न करते हुए ऊपर की साइड से भी स्टिच कर लेना है। सो गाइस हमने यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक को रेडी कर लिया है। एंड अब हम इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए फर्स्टली हम शोल्डर्स को स्टिच करते हुए साइड्स को स्टिच करेंगे। एंड हम नीचे की साइड से लाइनिंग फैब्रिक को भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पर कुर्ती को स्टिच कर लिया है एंड हमने नीचे की साइड से लाइनिंग फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। एंड अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक का बॉर्डर रेडी करेंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पर नेट फैब्रिक लेना है। एंड गाइस इस फैब्रिक पर जो पैटर्न है हमें इसे चॉक से इस तरह से डार्क कर लेना है। सो गाइस इस तरीके से हमने इसे चॉक से डार्क कर लिया है। एंड अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज हमने यहाँ पर 2 स्ट्रिप को इस तरह से कट कर लिया है। एंड अब हमें मेन फैब्रिक पर इस तरह से नीचे की साइड से स्ट्रिप को लगाते हुए स्टिच कर लेना है। स्ट्रिप को हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर स्टिचिंग लगा देनी है। एंड हम यहाँ पर स्टिच करने के बाद फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड से भी स्टिच कर लेंगे। सो गाइज हमने यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में स्ट्रिप लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। एंड अब हमें यहाँ पर इसकी स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेना है। सो हम लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को साथ में ही इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लिट्स को भी फोल्ड कर लिया है एंड हमने लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को साथ में ही फोल्ड किया है। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ पर नेट फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख दिया है। एंड यहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ 19 इंचेस ली है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेंथ। सो फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 9 इंचेस है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पर आर्म होल डीप के लिए हम 2.5 इंचेस पर मार्क करते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो नीचे की साइड से आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क करना है एंड इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स को 1/2 इंचेस मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स में भी ये स्ट्रिप लगाते हुए नीचे की साइड से हमने यहाँ पर स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो हमने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। एंड अब हम स्लीव्स को कुर्ती के साथ ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर हम इस तरह से रखते हुए स्लीव्स को कुर्ती के साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस हमने स्लीव्स को कुर्ती के साथ ज्वाइन कर लिया है एंड हमने साथ में ही इसका ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है। आप लोग चाहें तो ट्राउज़र में नीचे की साइड लेस भी लगा सकते हैं, बट हमने यहाँ पर लेस नहीं लगाई है। हमने ट्राउज़र को बिल्कुल सिंपल ही रखा है। सो गाइस ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइस आप लोगों को ये आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस।